प्रेरित चरित्र अध्याय 24। फेलिक्स के सामने सुनवाई। 5 दिन बाद प्रधान याजक अनन्यास कुछ नेताओं और तेरतुलुस नामक वकील के साथ कैसरिया पहुंचा। उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस के विरुद्ध निवेदन पत्र प्रस्तुत किया। पौलुस को बुलाया गया और तेरतुलुस यह कहते हुए उस पर अभियोग लगाने लगा। महामहिम फेलिक्स महोदय, हम हार्दिक कृतज्ञता के साथ यह स्वीकार करते हैं कि हम आपके कारण अपार शांति में जीवन बिताते हैं और आपकी दूरदर्शिता से हमारी प्रांत में हर तरह की ओर से हर जगह उन्नति हो रही है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमारे 2 शब्द सुनने की कृपा करें। हमारा अनुभव है कि यह व्यक्ति उपद्रवी है। यह दुनिया भर के सब यहूदियों में फूट डालता और नाजरी संप्रदाय का एक नेता है। यह मंदिर अपवित्र करने की चेष्टा भी कर रहा था कि हमने इसे गिरफ्तार किया। आप इससे पूछताछ कर उन सब बातों की सच्चाई का पता लगा सकते हैं जिनके विषय में हम इस पर अभियोग लगाते हैं। यहूदियों ने यह कहते हुए तेरतुलुस के अभियोग का समर्थन किया कि यह बातें सही हैं। राज्यपाल ने पौलुस को बोलने का संकेत किया और उसने यह उत्तर दिया। रोमन राज्यपाल के सामने पौलुस का भाषण। मैं यह जानकर आत्मविश्वास के साथ अपनी सफाई दे रहा हूं कि आप बहुत वर्षों से इस राष्ट्र के न्यायाधीश हैं और परिस्थिति पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। 12 दिन से अधिक नहीं हुए कि मैं आराधना करने यरूशलेम गया। किसी ने ना तो मंदिर में, ना सभागृह में और ना कहीं शहर में मुझे किसी से विवाद करते या लोगों को उकसाते देखा है। जिन बातों के विषय में ये अब मुझ पर अभियोग लगाते हैं, यह आपको इनका कोई प्रमाण नहीं दे सकते। मैं आपके सामने इतना अवश्य स्वीकार करूंगा कि यह जिसे संप्रदाय कहते हैं, मैं उसे नवीन पंथ के अनुसार अपने पूर्वजों के ईश्वर की उपासना करता हूं, क्योंकि जो कुछ संहिता तथा नबियों में लिखा है मैं उस पर विश्वास करता हूं और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इनकी तरह आशा करता हूं कि धर्मियों तथा अधर्मियों का पुनरुत्थान होगा। इसलिए मैं ईश्वर तथा मनुष्यों की दृष्टि में अपना अंतकरण निर्दोष बनाए रखने का निरंतर प्रयत्न करता रहता हूँ। कई वर्षों तक विदेश में रहने के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और मंदिर में भेंट चढ़ाने आया। एशिया के कुछ यहूदियों ने मुझे मेरे शुद्धिकरण के बाद मंदिर में ऐसा करते पाया। मेरे साथ ना तो कोई भीड़ थी और ना वहां कोई उपद्रव ही। यदि उन्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहना था तो उनको यहाँ उपस्थित होकर मुझ पर अभियोग लगाना चाहिए था। नहीं तो ये ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझसे कौन सा दोष पाया था। हाँ, मैंने उनके बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर में ये कहा था, मृतकों के पुनरुत्थान के कारण आज आप लोगों के सामने मुझ पर मुकदमा चल रहा है। कैसरिया में पौलुस का कारावास। फेलिक्स नवीन पंथ के विषय में पूरी जानकारी रखता था। उसने सुनवाई स्थगित कर दी और यहूदियों से कहा, कप्तान लूसियस के आने पर मैं आप लोगों के मुकदमे का फैसला करूंगा। उसने शतपति को आदेश दिया कि वह पौलुस को बंदी गृह में रख ले और उसे कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दे और उसके अपने लोगों में किसी को भी उसकी सेवा परिचर्या करने से नहीं रोके। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी यहूदी पत्नी दुसिल्ला के साथ आया। उसने पौलुस को बुला भेजा और ईसा मसीह में विश्वास का विवरण सुना। जब पौलुस न्याय, आत्म संयम तथा भावी विचार के विषय में बोलने लगा तो फेलिक्स पर भय छा गया और उसने कहा, तुम इस समय जा सकते हो। अवकाश मिलने पर मैं तुमको फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस की ओर से रुपया मिलने की आशा भी थी, इसलिए वह उसे बारंबार बुला भेजता और उसके साथ बातचीत करता था। 2 वर्षों के बाद प्रोसोरियस फेस्टुस फेलिक्स का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। फेलिक्स ने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस को बंदी गृह में ही छोड़ दिया।